नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है और उसका प्रथम क्वेश्चन क्या है। तो प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन क्या है देखेंगे सभी। प्रथम क्वेश्चन है सऊदी अरब देश की मुद्रा है। तो सऊदी अरब देश की मुद्रा के बारे में आपको बताना है कि सऊदी अरब देश की मुद्रा क्या है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, दिनार, बहत, युआन, रियाल। इनमें से आपकी सऊदी अरब देश की मुद्रा क्या है। तो सऊदी अरब देश की मुद्रा बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। सऊदी अरब देश की मुद्रा क्या है आपके, रियाल। क्लियर हो गया, क्या है आपके रियाल। आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा देश कौन सा आपका, चीन। तो चीन देश की जो मुद्रा है वो क्या है, युआन। पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा देश थाईलैंड आप पढ़ते हैं कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है, ये है आपकी बहत। क्या है, बहत। और आप पढ़ते हैं इराक आप पढ़ते हैं इराक की कैपिटल बगदाद, लेकिन मुद्रा पूछे तो क्या है, दिनार। क्लियर हो गया जी। एक बार पुनः देख लेंगे, इराक की मुद्रा क्या है, दिनार। थाईलैंड की क्या है, बहत। चीन की क्या है, युआन। और सऊदी अरब की पूछे तो सऊदी अरब की क्या है, रियाल। क्लियर हो गया। और सऊदी अरब कैपिटल पूछे तो क्या है, रियाद। ये आपको पढ़ना था इसमें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु की हत्या करा दी गई। तो आपको बताना है कि औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु की हत्या करा दी गई थी। तो आप बताएं मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने कौन से गुरु की हत्या करवा दी। तो ऑप्शन है तेग बहादुर, अर्जुन देव, हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। इनमें से आपको बताना है कि औरंगजेब के द्वारा किसकी हत्या करवा दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा तेग बहादुर। सिख धर्म के कौन से गुरु थे, 9वें गुरु थे। और मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने के कारण तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा करवा दी गई, औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई। जबकि आप पढ़ते हैं सिख धर्म के कौन से गुरु, 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या। तो आपने पढ़ा होगा अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी। अर्जुन देव की हत्या आप याद रखेंगे, ये किसने करवाई थी, जहांगीर ने। किसने करवाई थी, जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई गई थी। जहांगीर के द्वारा किसकी हत्या करवाई गई थी, गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे आपके, अर्जुन देव। तो इनकी हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के जनक थे। तो दर्शन और जनक आपने पढ़े होंगे, दर्शन और जनक। तो न्याय दर्शन के आपको बताना, चारवाक है, पतंजलि है, कपिल मुनि है, गौतम बलश्री है। इनमें से आप बताएंगे न्याय दर्शन के जनक आपके कौन थे। न्याय दर्शन के जनक कौन थे आपके, गौतम बलश्री। न्याय दर्शन के जनक कौन है, गौतम बलश्री। आपसे पूछे चारवाक दर्शन है और चारवाक के जनक कौन है, स्वयं आपके चारवाक है। नेक्स्ट है पतंजलि। आप पढ़ते हैं पतंजलि किसके हैं, पतंजलि आप याद रखेंगे योग दर्शन के जनक कौन है, योग दर्शन के जनक कौन है, पतंजलि। आप पढ़ते हैं जी सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन है, सांख्य दर्शन के जनक अगर आपसे पूछ रहा है कौन है, कपिल मुनि। और न्याय दर्शन के जनक पूछे तो कौन आपके, गौतम बलश्री। क्लियर हो गया। इनको आप याद रखेंगे, दर्शन और जनक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति तो दुग्ध उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। नीली क्रांति के बारे में आपको बताना है कि किससे संबंधित है, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन या अंडा उत्पादन। तो नीली क्रांति आप याद रखेंगे, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन या मछली पालन इसको हम बोलते हैं, ये इससे संबंधित है। दूध उत्पादन से कौन सी क्रांति है, दूध उत्पादन से आप याद रखेंगे, दूध उत्पादन से कौन सी क्रांति है, श्वेत क्रांति। आपसे पूछा जाए खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी है, खाद्यान्न उत्पादन से याद रखेंगे कौन सी क्रांति है, हरित क्रांति। अंडा उत्पादन से पूछे कौन सी है, अंडा उत्पादन से कौन सी है, रजत क्रांति। कौन सी है, रजत क्रांति। श्वेत क्रांति आप पढ़ते हैं, श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1970। और श्वेत क्रांति को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे अन्य नाम भी आप याद रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड। कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड। और आप पढ़ते हैं श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है, श्वेत क्रांति के जनक आप याद रखेंगे कौन है, वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा हरित
हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई? 1966-1967 याद रखेंगे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन है? इनका नाम याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। क्लियर हो गया। तो हरित क्रांति आप पढ़ते हैं। हरित क्रांति किससे? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन में आपका क्या है? गेहूं व चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेहूं व चावल से संबंधित आपकी हरित क्रांति। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल, इमाइल बर्लिनर, डेनिस पपेन, सैमुअल कोल्ट। इनमें से आपको बताना माइक्रोफोन का आविष्कार इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। माइक्रोफोन की अगर आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, बताएंगे सभी। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? इमाइल बर्लिनर। किसने किया था? इमाइल बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। आपसे पूछे टेलीफोन का किसने किया था? टेलीफोन का किसने किया था? तो इनका नाम याद रखेंगे, ग्राहम बेल। आपसे पूछे प्रेशर कुकर का किसने किया? प्रेशर कुकर आप याद रखेंगे। प्रेशर कुकर का किसने किया? डेनिस पपेन। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो आप याद रखेंगे सैमुअल कोल्ट। कौन है? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट। क्लियर हो गया। तो माइक्रोफोन पूछा है इमाइल बर्लिनर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर किसका उत्पादन आपका होता है? सिल्क, केचुआ, मधुमक्खी या अंगूर? विटीकल्चर। तो आपके कल्चर हैं। जैसे आपसे पूछा अंगूर का उत्पादन कौन सी शाखा में करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। क्या बोलेंगे? विटीकल्चर। आपसे पूछा जाएगा मधुमक्खी में हम क्या बोलेंगे? कौन सा कल्चर कहलाता है? एपीकल्चर। कौन सा कहलाएगा? एपीकल्चर। आपसे पूछा केचुआ में कौन सा है? केचुआ आप याद रखेंगे कौन सा कल्चर कहलाएगा? वर्मी कल्चर। और सिल्क अगर आपसे पूछ रहा है, सिल्क क्या कहलाएगा? सिल्क कहलाएगा आपका सेरीकल्चर। सिल्क क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर। क्लियर हो गया। तो एक कल्चर है, याद रखेंगे। सिल्क का उत्पादन आपका सेरीकल्चर है। आपसे पूछे केचुआ का उत्पादन क्या है? वर्मी कल्चर है। आपसे पूछे मधुमक्खी का क्या है? एपीकल्चर है। और अंगूर का उत्पादन क्या है? विटीकल्चर। क्लियर हो गया। तो आपके कल्चर है और उनसे संबंधित एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, ये आपके कोशिका के अंग है और उनके अन्य नाम है इसमें दे रखा है कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी काय को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को? इनमें से आपको बताना है कोशिका के किस अंग को आपका ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दी जाती है? गोल्गी काय को ट्रैफिक पुलिस आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछे कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का क्या है? ऊर्जा घर या क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ऊर्जा घर या क्या बोलेंगे आप? पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा घर या पावर हाउस। आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री आप याद रखेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे बोलते हैं जी? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री आप याद रखेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। आपसे पूछा जाए आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग। आत्महत्या की थैली आप याद रखेंगे। या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। क्लियर हो गया। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन, जेंथोफिल, कैप्सेसिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको बताएंगे टमाटर का लाल रंग क्यों होता है। टमाटर का लाल रंग आप ध्यान रखेंगे किसके कारण होता है? ये होता है आपका लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसा रहता है? लाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44, 46, 44, 43, 44 दो बार लग दिया। 46 से या कितने होती है? तो आप बताएंगे साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे कितनी होती है? 46। कितनी होती है आपकी? 46 मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास या लैक्टोबैसिलस। तो आपको बताना है
किसके कारण आपका खराब हो जाता है दूध, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा आपका लैक्टोबैसिलस। आपसे पूछा जाएगा दूध में कौन सी प्रोटीन मिलती है, तो दूध में कौन सी प्रोटीन मिलती है, केसीन प्रोटीन, और केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग कैसा रहता है, दूध का रंग कैसा रहता है आपका सफेद, सफेद आपका दूध का रंग कौन सी प्रोटीन के कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, 14 सितंबर, 18 नवंबर या 10 दिसंबर, इनमें से आप बताएंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपसे पूछा है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 14 सितंबर को। कब बनाया जाता है, 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में आपका स्वीकार किया गया, इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाते हैं, 14 सितंबर को। आपसे पूछा जाए जी विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस आप याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस आपका बनाया जाता है। क्लियर हो गया। विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, 10 जनवरी। क्लियर हुआ जी, क्लियर हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है ओपेक का मुख्यालय कहां पर है। ओपेक आप पढ़ते हैं, ओपेक जो आपका तेल निर्यातक देश है उनका एक संगठन है ओपेक। तो ओपेक का हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा है पेपर में कि जेनेवा है, वियना, पेरिस, लंदन, इनमें से आप बताएंगे कि ओपेक का हेडक्वार्टर आपका इनमें से किस स्थान पर है। ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, वियना। कहाँ पर आपका, वियना। और वियना आप पढ़ते हैं किसकी कैपिटल है, तो वियना आप याद रखेंगे ऑस्ट्रिया की कैपिटल का नाम क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल का नाम आपका वियना। क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल का नाम क्या है आपका, वियना। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल परिवार में से आपसे पूछा है, सौरमंडल में आपके टोटल ग्रह की संख्या कितनी है, सौरमंडल में टोटल ग्रह की संख्या कितनी है आपकी 8। तो इनमें पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप पढ़ते हैं आकार के आधार पर आपसे पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन सा आपका बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछे दूसरा कौन सा आपका शनि, तीसरा पूछे तीसरा कौन है आपका अरुण, चौथा आपसे पूछ रहा है चौथा कौन है आपका वरुण, और आपसे पूछे कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, सबसे छोटा, सबसे छोटा आप याद रखेंगे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध, ये आप याद रखेंगे सौरमंडल परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध। और सबसे बड़ा आपसे पूछ रहे तो कौन सा आपका बृहस्पति। आपसे पूछे पीला ग्रह कौन सा है, पीला, पीला अगर आपसे पूछ रहा है पीला कौन सा आपका, पीला ग्रह आपका कौन सा है, बृहस्पति। आपसे पूछा जाएगा जी इसी में अगर आपसे पूछे कि हरा ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह अगर आपसे पूछ रहा है हरा ग्रह कौन सा आपका अरुण। आपसे पूछे नीला ग्रह कौन है, नीला, नीला आप याद रखेंगे नीला कौन है आपका पृथ्वी। आपसे पूछा जाएगा जी नीला हो गया कौन आपका पृथ्वी। आपसे पूछे लाल ग्रह कौन है, लाल, लाल आपसे पूछ रहा है लाल कौन सा आपका, लाल ग्रह है आपका मंगल। क्लियर हो गया, लाल ग्रह कौन है, मंगल। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति किस शहर में प्रारंभ हुई, झांसी, मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली, इनमें से आपको बताएं 1857 क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई थी। 1857 क्रांति, तो 1857 की क्रांति आपने पढ़ा होगा। 1857 क्रांति ये आपकी 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को आपकी शुरू हुई थी। और 10 मई 1857 को आपकी कहाँ से शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी आपकी मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से। मेरठ से आप याद रखेंगे दो व्यक्ति हैं, एक कौन है, एक तो है धन सिंह गुर्जर, और एक आप याद रखेंगे दूसरे व्यक्ति कौन है, दूसरे व्यक्ति याद रखेंगे कदम सिंह। धन सिंह गुर्जर और दूसरे व्यक्ति कौन है, कदम सिंह। तो इनके नेतृत्व में इस क्रांति की आपकी शुरुआत हुई। क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना, यह क्रांति का प्रमुख कारण आपका रहा था। उसके बाद आप पढ़ते हैं, क्लियर हो गया, 1857 क्रांति किस शहर में प्रारंभ हुई थी, मेरठ में। और आपसे पूछा जाए 1857 का विद्रोह, तो 1857 का विद्रोह अगर आपसे पूछ रहा है 1857 का विद्रोह ये कहाँ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह ये शुरू हुआ था आपका बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और
पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही कौन था? 34वीं रेजिमेंट का सिपाही कौन था आपका? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के द्वारा ये आपका 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया था? आप याद रखेंगे 1857 का विद्रोह बैरकपुर छावनी से किया गया था मंगल पांडे के नेतृत्व में। क्लियर हुआ? तो इतना इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? चार ऑप्शन आपके सामने है, 1909, 1919, 1935, 1947। इनमें से आपको बताना है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। बताएंगे सभी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1935। और आपसे पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में अगर आपसे पूछ रहा है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना ये किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1919 अधिनियम के द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1919 अधिनियम के द्वारा। आपसे पूछा जाए मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आप याद रखेंगे कौन सा अधिनियम है? 1909 अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1909 अधिनियम। ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1935। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो चार ऑप्शन आपके सामने, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। इनमें से आप बताएंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो दयानंद सरस्वती, तो आप याद रखें आर्य समाज में दया होती है, तो याद रखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में, वर्ष 1875 में कौन से शहर में? मुंबई शहर में। मुंबई शहर में किस व्यक्ति के द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और आपसे पूछा जाए कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग आप याद रखेंगे, मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो ये भी याद रखेंगे किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, सरोजिनी नायडू। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपकी 1905 में। और 1905 में आप याद रखेंगे ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपको बताना गैस वेल्डिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम। इनमें से आप बताएंगे कि कौन सा आपका सही है। तो आप बताएंगे गैस वेल्डिंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग के रूप में आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन, और दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपका गैस वेल्डिंग के रूप में, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा आपका कौन सा है? सिंथेटिक आपको बताना, सिंथेटिक फाइबर आपका पहला कौन सा है? ऑप्शन है टेरिकोट है, नायलॉन है, रेयन है, पॉलिस्टर है। इनमें से आप बताएंगे कि कौन सा आपका मानव द्वारा निर्मित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका रेयन। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका क्या होगा आपका? रेयन। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक अवश्य करेंगे सभी, और एक बार जो आपकी क्लास आज की चल रही है ये मॉक टेस्ट वाली, इसको आप लाइक करें अवश्य। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? प्लास्टिक सामान बनाने के लिए एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन, इनमें से कोई नहीं। प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? इनमें से आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एथिलीन। कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है प्लास्टिक सामान बनाने के लिए? तो ध्यान रखेंगे कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? एथिलीन। कौन सी गैस प्रयोग में लाते हैं आप? एथिलीन। क्लियर हुआ? तो आज का मॉक टेस्ट था, और ये आज का मॉक टेस्ट में जो आपके महत्वपूर्ण जीएस से संबंधित क्वेश्चन थे उनमें आपने सभी ने हल करने का प्रयास किया उन सभी क्वेश्चनों को। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।